हमारे भारतवर्ष में ही करीब 22 करोड़ मरीज ब्लड प्रेशर के हैं जो कि डायग्नोस्ड हैं। ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ने का कारण हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव। अगर हमारी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, हमारे माता पिता को ब्लड प्रेशर है, तो हमें ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा रहेगी। देखिए, ब्लड प्रेशर आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो आपका कैलिब्रेटेड है, अपने डॉक्टर से उसको आप बीच बीच में चेक करवा लेते हैं तो वो पता चल सकता है। आपको कुछ ना कुछ आइडिया ब्लड प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट भी देगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है। वो घर पर चेक करते रहना चाहिए। चेक करते समय ये ध्यान रखें कि आपका जो ब्लड प्रेशर का कॉफ है वो टाइटली बंधा हो, जो आर्म का लेवल हो, किसी मेज पे हाथ रखें, आर्म का लेवल और हार्ट का लेवल एक लेवल में हो, ठीक है। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार किसी मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर से, नर्स से, कहीं हॉस्पिटल में या क्लिनिक में आप ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। ये ज़रूरी है। वो तभी आप ब्लड प्रेशर आपका मेज़रमेंट ठीक होगा। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत अनकंट्रोल्ड है, आपको दिन में 2 बार या 3 बार ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, तो आप करवाएं। एक बार अगर आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर कह देता आप दवाइयों पे आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल है, तो आपको रोज़ रोज़ ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 दिन, 15 दिन में भी ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। आजकल जैसे 24 घंटे का ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, 24 आवर्स एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग भी हो रही है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगता है कि कभी कम कभी ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, आप डॉक्टर की रीडिंग से संतुष्ट नहीं हैं, या कभी डॉक्टर भी कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर कभी कम कभी ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें एक मशीन लगा करके छोड़ देते हैं और 24 घंटे का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होता है। ये ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग होती है क्योंकि आपका सोते समय आप जो अपना काम कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर समय आपका ब्लड प्रेशर 24 घंटे का रिकॉर्ड होता है। तो इसको एनालाइज करके डॉक्टर जैसा अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो देगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर आपका ठीक है तो कोई इशू नहीं। देखिए, ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर दवाइयों का इफ़ेक्ट 12 घंटे से 24 घंटे होता है। कुछ दवाइयाँ जो किडनी के थ्रू काम करती हैं वो धीरे धीरे काम करती हैं, उसको जब छोड़ते हैं तो ब्लड प्रेशर कुछ दिनों तक आपका कंट्रोल रहता है। लोग सोचते हैं कि हमने दवा छोड़ दी और ब्लड प्रेशर हमारा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये लेकिन सब पर नहीं लागू होता है। ज़्यादातर मरीजों का ब्लड प्रेशर, जैसे अगर आपने एक दिन भी दवा छोड़ी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ना आपके लिए खतरे की घंटी है और आपके शरीर के कई अंगों पर खतरा मंडरा रहा होता है। इसलिए कोशिश यही करें कि ब्लड प्रेशर की दवा आपकी ना छूटे। कुछ दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की, जैसे डायूरेटिक्स हैं जिससे पेशाब ज़्यादा होता है, वो सुबह डॉक्टर देता है। कुछ दवाइयाँ शाम को भी ली जा सकती हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, इसलिए मॉर्निंग में, और डायूरेटिक्स मॉर्निंग में दी जाती हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा अगर कभी गलती से छूट गई और ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दवा, अगर डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है तो भी दवा ले सकते हैं। अगर अचानक आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर आपका जो 140/90 चल रहा था या 130/80 चल रहा था, वो ब्लड प्रेशर अगर 170, 180/110, 120 हो गया और आपने दवा छोड़ी थी, तो अपनी दवाइयाँ लें। पहले डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, घबराएं नहीं। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आपका पहले ईसीजी ठीक है, आपके बाकी पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स ठीक हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सांस में दिक्कत हो रही है, कोई चेस्ट में पेन हो रहा है, पैल्पिटेशन, घबराहट हो रही है, कोई चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा चक्कर या अचानक सर में दर्द, ख़ास तौर से सर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, या आँख में कोई दिक्कत मालूम हो रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर को कांटेक्ट करें।
देखिए, सबसे पहले तो दवाइयाँ लें, डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करें और शांत रहने की कोशिश करें। अगर आप सो सकते हैं थोड़ी देर, जब तक डॉक्टर से नहीं कांटेक्ट हो रहा है, कोई डॉक्टर ने आपको ऐसी दवा दी है जिसे एंजियोलिटिक कहते हैं, जिससे हल्की सी नींद आ सकती है, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। अगर आप बैठे हुए हैं तो लंबी लंबी सांस लेना, अगर आप कोई योगा वगैरह करते रहते हैं, आपको पता है, तो आप इस तरह का मेडिटेशन या योगा की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बैठ करके एक जगह शांत वातावरण में आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी दवाइयाँ ज़रूर लें और डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर से यंग एज में जो 60 के नीचे हैं, अक्सर उनका देखा गया है कि साल्ट इंटेक लोगों का आजकल बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल आदमी 4 से 5 ग्राम साल्ट 24 घंटे में ले सकता है। आजकल लोगों का साल्ट इंटेक इसलिए ज़्यादा है कि प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, अचार भी खा रहे हैं, चटनी भी खा रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड में साल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैंड फूड में साल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जो साल्ट लेना है 24 घंटे में करीब आधा चम्मच यानी 2.4 ग्राम करीब आप साल्ट ले सकते हैं। उससे भी कम लें। इवन आप चौथाई चम्मच साल्ट सोडियम लेते हैं, करीब 500 मिलीग्राम पर डे, तो चौथाई चम्मच भी नमक लेते हैं सोडियम, तो आपका ब्लड काम चल सकता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पोटेशियम और मैग्नीशियम ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देते हैं। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है, लो सोडियम सॉल्ट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम रिच डाइट, मैग्नीशियम जैसे बादाम वगैरह में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ब्रोकली है, बादाम है, इन सब में मैग्नीशियम ज़्यादा, वो ले सकते हैं। पोटेशियम रिच फूड जैसे बनाना है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को सोडियम को अगर आपने ज़्यादा सोडियम ले लिया है, साल्ट ज़्यादा ले लिया है, तो उसको कम करने में हेल्प करते हैं। खाने में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, हरी सब्जियां, सैलड, फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। कैलोरीज कम होनी चाहिए। कैलोरीज अगर आपने बहुत ज़्यादा नॉन वेज ले रहे हैं, आप डीप फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं, कैलोरी आपको ज़्यादा मिल रही है, तो आपका वेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कैलोरीज के बाद फिर हम आते हैं ऑयल्स पे। आप ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट ना लें। सैचुरेटेड फैट में जैसे बटर है, घी है, ये चीज़ें, और वनस्पति का तेल, ऐसी चीज़ें ना लें। पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे सनफ्लावर है, कैनोला ऑयल है, पीनट ऑयल है, ये चीज़ें, आप ऑलिव ऑयल है, ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बादाम और अखरोट ये दोनों ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आपके ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इससे कैलोरी मिलेगी। आपको ये भी देखना है कि आप कितना खा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बादाम अखरोट खा रहे हैं तो उससे फिर आपकी कैलोरी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो अगर आप ज़्यादा लेंगे उससे कैलोरी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आप वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, आपका चलना फिरना कम है, आपका वेट ज़्यादा है, तो फिर आपका उल्टा असर भी हो सकता है। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आप जब भी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं लिमिटेड अमाउंट में लें और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। तो ये पानी का इंटेक गर्मियों में ज़्यादा होना चाहिए, और जैसे आप नॉर्मली कम से कम 1.5 से 2 लीटर, और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप 3 से 4 लीटर तक पानी ले सकते हैं। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो शरीर में सोडियम का कंसंट्रेशन वैसे भी बढ़ेगा। तो पानी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं और जिसमें आप खासतौर से डायरेटिक्स ले रहे हैं, तो आपको पानी का इंटेक भी लेते रहना चाहिए। लेकिन ब्लड प्रेशर के उन मरीजों को जिनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है
या जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट फेलियर की कंडीशन है या किडनी फेलियर की कंडीशन है, यूरिन आउटपुट कम है और आपको ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी चल रही हैं, तो आपको पानी का इंटेक डॉक्टर से पूछ करके लिमिट करना पड़ेगा। ऐसे मरीजों को यूजुअली 700 to 800 ml वाटर इंटेक ही हम लोग अलाउ करते हैं। जी, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अक्सर ये एक साथ होते हैं, अक्सर वो एक साथ होते हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ अगर होते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, दोनों चीज़ें खून की नलियों को कड़ी करती हैं और कोलेस्ट्रॉल भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है और अक्सर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के साथ कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे डिसलिपिडीमिया कहते हैं। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों खून की नलियों को कड़ी करती हैं, जिससे किडनी को, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आँखों को बुरा असर पड़ता है। इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ अगर रहती हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है और ब्लड प्रेशर को भी आपको अच्छी तरह से कंट्रोल करना है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को, अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, डॉक्टर ने कहा भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तब तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जब आपका ईसीजी ठीक हो जाए, आपका डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर ठीक है, ईसीजी ठीक है, इको में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको सांस की दिक्कत नहीं हो रही है, कोई धड़कन नहीं हो रही है, तब आप हल्की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आपको बनाए रखना है। तो फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखने के लिए आप हल्की एक्सरसाइज शुरू कर दें, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग करें, लेकिन बहुत हैवी एक्सरसाइज जैसे जिम में जाना, स्ट्रेचिंग है या वेट लिफ्टिंग है, इस तरह की एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर के मरीजों को अवॉइड करनी चाहिए। आप दवाइयों पे हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवाई, आप एरोबिक एक्सरसाइजेज करिए, जिससे साइकिलिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, जॉगिंग है, इस तरह की एक्सरसाइज आपके लिए हमेशा अच्छी है। ब्लड प्रेशर के मरीज को स्ट्रेचिंग या वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। एक बार जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो अपनी जो दूसरी लाइफ स्टाइल में आपका खाना पीना है, अगर आपका नींद ठीक नहीं है, आप योगा कर सकते हैं, वो शुरुआत करिए। ब्लड प्रेशर जैसे जैसे कंट्रोल हो जा रहा है, होता जाता है, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज है, आप को जैसे वॉकिंग के अलावा साइकिलिंग है, आप कोई हल्का बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज मना नहीं है। और जिम में अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले आपको अपना ईसीजी, इको, ऐसी चीज़ें ज़रूर करवा लेनी चाहिए और डॉक्टर की परमिशन ले करके ही आप करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर उस समय ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, आपने अचानक हैवी एक्सरसाइज कर दी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से दूसरे भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे अचानक आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, इवन हार्ट अटैक भी आ सकता है। जी, लगातार अगर आप टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं लगातार, तो ये धीरे धीरे शरीर में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसे सिम्पैथोमाइमेटिक हार्मोन्स या कैटेकोलामीन्स कहते हैं, ये हार्मोन्स सिक्रीट ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के हार्मोन्स शरीर की खून की नलियों को कड़ा करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो गुस्से से बचना ये आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल होना चाहिए। इसके लिए योगा करें, और अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेकर के इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं, ताकि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल ना हो। अगर हमेशा आप गुस्से में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो डिप्रेशन और गुस्सा फिर धीरे 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 आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस करता है, जिससे ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ने लगता है। जैसे
कई बार ऐसा होता है, इससे फीमेल्स में लेडी डॉक्टर्स कुछ मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इवन पिल्स हैं, कुछ हार्मोन्स टैबलेट्स हैं देती हैं डॉक्टर, तो ऐसे पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस होता है। डॉक्टर भी बता देता है आपको कि आप ये हार्मोन्स ले रहे हैं, आप ये पिल्स ले रही हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। इसी तरह से कुछ मरीज अगर हैं जो किसी वजह से, कोई अस्थमा का पेशेंट है या कोई स्किन डिसऑर्डर है, कोई जॉइंट डिसऑर्डर्स है, कोई आर्थराइटिस है, उसमें स्टेरॉइड्स टैबलेट किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी हुई है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और डॉक्टर की अपनी सलाह लेते रहें कि कब ये दवा हमें धीरे धीरे करके बंद करनी है। ये लो बीपी यूजुअली उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कई लोगों को अनडायग्नोस्ड, जैसे एड्रिनल ट्यूबरकुलोसिस होती है, जिसमें उनको बहुत दुबले पतले भी हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ये एक तरह की बीमारी है, इसका डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी जैसे आप किसी वजह से कोई इन्फेक्शन चल रहा है आपको, जिसमें इन्फेक्शंस में किसी फीवर में आप फीवर की दवाइयाँ ले रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, इन्फेक्शन है, कोई डिहाइड्रेशन है, कोई लूज मोशन हो गया, तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो इसके कुछ ना कुछ हमेशा लो ब्लड प्रेशर के कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है। जैसे आपको कोई इन्फेक्शन है, आप की कोई डिहाइड्रेशन है, कोई ऐसी कोई पुरानी बीमारी है जिससे जहाँ से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, उसमें कोई ट्यूबरकुलोसिस वगैरह का कोई अगर कोई ऐसी चीज़ रही है तो ये डॉक्टर से जांच करवा के पता चल सकता है। आमतौर पे लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती है। अगर 90-60 भी ब्लड प्रेशर है तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। 100/70 आपका ब्लड प्रेशर है, बहुत अच्छा है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी, ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल को किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर एकदम से हम ऐसा नहीं है कि आज एक दवा दे दें और जिनका ब्लड प्रेशर जिनका मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में, मैंने बताया कि माइल्ड ब्लड प्रेशर जिनका है, जिनका वेट कोई सेकेंडरी रीजन है, वेट ज़्यादा है या कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे थे या बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन में है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, वो अपना ठीक करेंगे, स्मोकिंग कम करें, अल्कोहल इंटेक कम करें, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जो लोग भी जिनका ब्लड प्रेशर मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में है, डॉक्टर ने बता दिया है, वो अगर अपना दवा नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं ठीक रहेगा, फिर शूटअप कर जाएगा। इसलिए ऐसा ना करें, दवाइयाँ ना छोड़ें। सबसे पहले तो उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। इस बात को मानकर चलना चाहिए कि एक नॉर्मल आदमी जिसकी फैमिली में ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, हमारे माता पिता को रही है, हमारे भाई बहनों को है, तो हमें ज़्यादा संभावना है ब्लड प्रेशर को समय समय पर चेक करवाते रहें ब्लड प्रेशर। और इस बात को मान के चलें कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है, उसको नकारने से काम नहीं चलेगा। लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, जैसे आपका खाना पीना, मैंने बताया है कि सोडियम इंटेक अगर आपका ज़्यादा है उसको कम करें, फाइबर रिच डाइट लें, फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें, वेट पे कंट्रोल रखें, अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करवाते रहें, ईसीजी समय समय पर करवाते रहें, किडनी फंक्शन समय समय पर करवाते रहें। और खान पीन के अलावा आपको वेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट तेज़ी से बढ़ रहा है तो अपने थायराइड वगैरह के टेस्ट करवाइए, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करवाइए और डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन ये मान के चलें कि अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर होगा। नहीं होने का हो सकता है कि अगर आप बचे रह सकते हैं 5 साल 10 साल, उसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ आपको 10 साल बाद होनी थी, अगर आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखेंगे, खाना पीना ठीक रखेंगे, वेट ठीक रखेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल का इंटेक लिमिटेड रखेंगे, तो आपको वो चीज़ 20 साल के बाद होगी, कम सीवियरिटी पे होगी। तो ब्लड प्रेशर के चांसेस तो हैं ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर
होने के, लेकिन कम होंगे अगर आप अपना खाना पीना सब कुछ ठीक रखेंगे। डायबिटीज़ में जैसा मैंने बताया कि खून की नलियाँ कड़ी होती हैं और धीरे धीरे अगर ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो वो खून की नलियों को कड़ा करेगा और ब्लड प्रेशर होने की संभावना नॉर्मल से ज़्यादा रहती है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को फ्रूट्स और सब्जियां, हाई फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए और ऐसी फ्रूट्स और सब्जियां लेनी चाहिए जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम ज़्यादा हो। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देते हैं। अब पोटेशियम रिच फूड कौन सा है? जैसे पोटेशियम रिच सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे आप संतरा है, नींबू है, मौसमी है, कीनू है, ऐसे फल ले सकते हैं। केले में भी पोटेशियम ज़्यादा होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ले ली जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड है, आपने पिज़्ज़ा खा लिया, तो फिर अगर आप नींबू पानी ले लेते हैं या बनाना लेते हैं तो आपके सोडियम की वजह से जो प्रॉब्लम होनी है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको थोड़ा कम करने में मदद देगा पोटेशियम। इसी तरह से मैग्नीशियम रिच डाइट जैसे स्पिनच है, पालक है, ब्रोकली है, इन सब में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देते हैं। अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। इसके लिए आप मेथी दाना लोग मेथी का पानी पीते हैं, आप मेथी दाना फेनुग्रीक सीड उसको स्प्राउट करें। गर्मियों में बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है, एक कपड़े में बांध के आप रख दें, 3-4 दिनों में स्प्राउट्स निकल आएंगे। आप 1 चम्मच रोज़ मेथी दाना खाएं। यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और ब्लड शुगर को भी कम करने में, अक्सर ब्लड शुगर आपका डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर एक साथ एसोसिएटेड होता है, तो दोनों में आपको मदद करेगा। लहसुन, पुराने ज़माने से हमारे घरों में लहसुन का प्रयोग होता रहता है, तो आप कच्चा लहसुन भी खा सकते हैं। लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल को देखा गया है कम करने में मदद देता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपने खाने में लहसुन है, स्प्राउटेड मेथी दाना है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिसमें पोटेशियम मैग्नीशियम ज़्यादा हो, उनको बढ़ाना चाहिए।